नमस्कार। पहली खबर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कृपया पहली खबर न्यूज देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने एक प्रेस वार्ता कर वर्तमान सांसद पप्पू यादव का 1 वर्षीय कार्यकाल पूरा होने पर कहा कि उम्मीद थी कि वे जनता के उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, लेकिन वे सड्डी साबित हुए। उनका 1 वर्ष केवल हवाबाजी और अनर्गल बयानबाजी में बीत गया। सच तो ये है कि वे सपनों के सौदागर साबित हुए। उन्होंने कहा कि अपनी उपलब्धियों और विफलताओं की बात करने के बजाय वे भोजपुरी गानों का विश्लेषण कर रहे हैं और पोर्न के साइड इफेक्ट पर चर्चा कर रहे हैं। क्या इसी कार्य के लिए पूर्णिया की जनता ने आपको सांसद चुना है? पूर्व सांसद ने वर्तमान सांसद पप्पू यादव से सवाल किया कि आपने जो चुनावी वादे किए थे उनका क्या हुआ? आपके साथ संकल्प का क्या हुआ? क्या 4 महीने में पूर्णिया से हवाई सेवा शुरू हो गई? क्या 1 वर्ष में 2000 परिवार को रोजगार मिल गया? प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा आगे क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुने। 1 वर्ष पूरे हो गए। क्या इस 1 वर्ष में 2000 युवाओं को रोजगार मिल गया, सरकारी नौकरी मिल गई? ये भी एक सवाल है। उनसे हम सभी पूछना चाहते हैं कि 2000 में कितने लोगों को 1 वर्ष का कोटा 2000 होता है, तो कितने लोगों को रोजगार दे पाए हैं? ये भी पूर्णिया के नौजवानों को बताने की आवश्यकता है, उनको बताना चाहिए। चुनाव जीतने के बाद कहे, चुनाव के पहले भी कहे कि हम जीतेंगे तो डॉक्टरों की फीस आधी करा देंगे, पैथोलॉजी की फीस उसको हम घटवा देंगे। घटा तो नहीं, लेकिन फीस बढ़ जरूर गया। और उसके आड़ में जो सूचनाएं मिल रही है कि भाया दोहन भी हो चल रहा है, तो आप लोग मीडिया के साथी बताएंगे। एक गाना था, झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे मारा गया वोटर पूर्णिया का सीधा साधा, है ना? ये गाना सटीक बैठता है इन पे। बेवजह अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं सांसद जी। ऐसा नहीं, अनर्गल बयानबाजी नहीं करना चाहिए। एक बयान उनका आया कि नाक पे भरोसा कर लेना चाहिए, नेताओं पे नहीं। उनसे मेरा सवाल है कि आधे दर्जन से अधिक बार आप सांसद विधायक रहे, तो आपने अपने राजनीतिक जीवन में कितने लोगों को डसने का काम किया? ये भी उनको बताना चाहिए सांसद जी को कि कितने लोगों को आपने डसने का काम किया। इस तरह से पूर्णिया नाम को बदनाम मत करिए, पूर्णिया का की जग हसाई मत करिए। पहला संकल्प था उनका कि 4 महीने में हम हवाई जहाज यहाँ से उड़ा दें। क्या 4 महीने में पूर्णिया से हवाई जहाज की सेवा शुरू हो गई? और बीच बीच में वो कई पत्र दिखाते रहते हैं सबों को कि हम शरद यादव जी के समय, शाहनवाज जी के समय, रोहित जी के समय, अन्य समय पे जब यूपीए की सरकार थी उस वक्त का पत्र दिखाते रहते हैं। अगर उनसे जहाज चलना होता तो उस वक्त ही चल गया होता। आप सभी जानते हैं कि अगर वायु सेवा बहाल हो रही है पूर्णिया में, वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रयास से, उनके सहयोग से हो रहा है। इसमें इनका कोई योगदान नहीं है। वो तो निरंतर पहले से चल रहा है, सतत प्रयास से वो वायु सेवा यहाँ से बहाल होने वाली है। चुनाव जीतने के बाद अपने कार्यालय में लगाए कि न्याय का मंदिर है। न्याय का मंदिर है तो अच्छी बात है, न्याय होनी चाहिए। वो न्याय का मंदिर नहीं, वो अन्याय का मंदिर है। इसीलिए उन्हीं के साथ रहने वाले, उन्हीं के सहयोगी, जिनके घर को उजाड़ा गया, उनकी गर्भवती पत्नी को धक्का मार के निकाला गया और उस जमीन को दूसरे के हाथों बेचा गया। न्याय के मंदिर में ये अन्याय है। ये न्याय का मंदिर नहीं, इसे अन्याय का मंदिर कहा जा सकता है। मुझे लगता है
कि मनीष वर्मा जी जब आईआईटी की पढ़ाई कर रहे थे और यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, करके वो जिलाधिकारी बने ना। तो हमारे भाई साहब पूर्णिया के सांसद जी उस वक्त में बेउर में डिग्री ले रहे थे और तिहाड़ से जाके पीएचडी कर रहे थे, ठीक है ना। तो मनीष वर्मा जी जिलाधिकारी रहे। इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, व्यक्ति का टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और जिनके घर खुद शीशे के हों वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। तो ये सांसद जी से मेरा आग्रह है कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए। एक सवाल और पूर्व सांसद जी से, हाल में आप लोगों ने देखा होगा, कई आप लोगों ने भी चलाया है कि युद्ध विराम की चर्चा हुई। तो ये पूर्णिया के लोगों के मन में लालसा जग रही कि युद्ध विराम क्या समझौता था युद्ध विराम में। पूर्णिया की जनता को जानने का हक भी है, जानना भी चाहिए जो युद्ध विराम हुआ किन शर्तों पे हुआ। क्या पूर्व सांसद जी पूर्णिया जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें उनके साथ समझौता किया? ऐसा अगर चुनाव के वक्त में उदय बाबू अगर उनको मदद किए तो निश्चित रूप से जो 2004 में पूर्णिया की जनता ने उन पे भरोसा जताया तो उसके साथ विश्वासघात हुआ और पूर्णिया को जंगल राज, महाजंगल राज की ओर धकेलने का एक प्रयास किया। उदय बाबू को किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, इसके लिए उनको बधाई देते हैं। एक कहावत है ना, सैया भेड़ कुतवाल तो डरता है। अभी जो वर्तमान सांसद हैं उन्होंने प्रेस में कहा था कि नगर निगम में भ्रष्टाचार है, तो सारे एक ही कहते हैं ना उनके रिश्तेदार हैं, तो जांच क्यों नहीं कराते? और अगर पुल बन गया सांसद जी को जांच कराना चाहिए, उसको तुड़वाना चाहिए। अवैध निर्माण हुआ है, किस परिस्थिति में, किनके सरपरस्ती में ये सारा काम हो रहा है, इसका जवाब तो उन्हीं को देना होगा। उन्हीं के सरपरस्ती में ये सब हो रहा है। निगम के लोग उनके रिश्तेदार हैं, आपस में ये लुका छिपी चल रहा है उन लोगों का। हमने जिलाधिकारी से भी कहा था और हमने कहा इसकी जांच करवाइए, कौन दोषी है उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए।